तो आज का आपका टॉपिक है फिल्ट्रेशन। आज के इस लेक्चर में हम फिल्ट्रेशन को कवर करने वाले हैं। फिल्ट्रेशन आपको बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 4 में दे रखा है, जहां पर हम फिल्ट्रेशन के देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशंस, थ्योरीज एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन। साथ ही साथ देखेंगे फिल्टर एड क्या होता है और फिल्टर मीडिया क्या होता है। मतलब आज के इस लेक्चर में कंप्लीट बेसिक लेक्चर है, जहां पर फिल्ट्रेशन को पूरी तरह हम समझेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसके फायदे देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करे वो देखेंगे। साथ ही साथ फिल्ट्रेशन की थ्योरीज हम देखने वाले हैं और समझेंगे कि फिल्टर एड क्या होता है, फिल्टर मीडिया क्या होता है। ये बेसिक लेक्चर है। अगर ये फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया तो सेकंड लेक्चर जो कंस्ट्रक्शन का आने वाला है, जो वर्किंग का आने वाला है, वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप सभी ने फिल्ट्रेशन किया हुआ है या फिर फिल्ट्रेशन होते हुए आपने देखा है। जैसे कि अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो आप सभी ने चाय बनाई होगी, जिसने नहीं बनाई उसने चाय को बनते हुए देखा होगा। तो जब भी चाय बनती है तो आपको चाहिए मिल्क, ठीक है, साथ में आपको चाहिए टी लीव्स, और आपने बना ली चाय। अब आप बोलोगे सर टॉपिक तो फिल्ट्रेशन है, आप चाय बनाना सिखा रहे हो। तो देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आपने चाय बनाई, ये आपकी चाय तैयार गरम गरम। अब आपको क्या करना होगा, इसको पास करना होगा सीव से। सीव का मतलब छन्नी से। चाय छन्नी से पास आउट करते हो। उसके बाद नीचे जो है आपका कप लगा हुआ रहता है यहाँ पर, और इस कप में क्या होता है, चाय छनकर आ जाती है इस तरह से, ठीक है। और जब आप चाय को छानते हो तो ऊपर क्या रह जाता है, ऊपर रह जाती है चाय पत्ती। यहां पर क्या रह जाएगी, चाय पत्ती, ठीक है। तो यही होता है फिल्ट्रेशन। चाय आपकी छनकर नीचे आ जाती है और चाय पत्ती आपकी ऊपर रह जाती है। फिल्ट्रेशन का सीधा सा मतलब होता है छानना, ठीक है, फिल्टर करना। अभी जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सस्पेंशन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सस्पेंशन में क्या होता है, लिक्विड के साथ साथ सॉलिड पार्टिकल इस तरह से डिस्पर्स्ड होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस सस्पेंशन में से मुझे सिर्फ लिक्विड लिक्विड ही चाहिए, सॉलिड पार्टिकल मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ लिक्विड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसे फिल्टर कर लेंगे। जब आप इसे फिल्टर करेंगे तो सॉलिड पार्टिकल ऊपर सरफेस पे रह जाते हैं और जो लिक्विड होता है वो इस तरह से नीचे आ जाता है। कोई भी फिल्टर मेम्ब्रेन आपने लगाई तो वो क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल को ऊपर रख देते हैं और जो लिक्विड होता है वो नीचे आ जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। घर में नल आते हैं तो नल आने के बाद क्या होता है, मम्मी जो है जब आपके घड़े में मटके में पानी भरती है तो यहाँ पर ऊपर एक क्लोथ लगा देती है। उस क्लोथ की वजह से क्या होता है, जैसे ही पानी अंदर जाता है तो जो भी पानी में डस्ट पार्टिकल होते हैं वो उस क्लोथ के ऊपर ही लग जाते हैं। ये ब्लैक कलर से जो डस्ट पार्टिकल मैं दिखा रहा हूं, या जो भी पार्टिकल्स है, ये क्लोथ के ऊपर ही रह जाते हैं। ये पानी के साथ अंदर नहीं जाते और पानी अंदर साफ वाला पहुंचता है। होता है ना, जब नल आते हैं घर में, जब भी आप घड़ा भरते हो, मटका भरते हो, तो उस टाइम क्या होता है, मम्मी क्लोथ लगा देती है उसके ऊपर। तो वहां पर जब पानी अंदर जाता है तो क्लोथ के ऊपर इम्प्यूरिटीज रह जाती है और फिल्टर पानी जो है अंदर चला जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन है। तो फिल्ट्रेशन कहीं ना कहीं आप सब ने किया हुआ है, और फिल्ट्रेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि आपने क्या करना है, सॉलिड पार्टिकल को अलग करना है लिक्विड में से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दे रखी है, फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर सॉलिड पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड और गैस। हमने क्या करा, सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट कर लिया लिक्विड से, उसे ही हमने क्या बोला, फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल इज सेपरेटेड, okay, by passing through a porous medium which retain the solid but allow the fluid to pass।
यहाँ पर लिखा है एक पोरस मीडियम से आपने पास कराया। पोरस मीडियम मतलब वो चाय छन्नी। जब आप चाय छन्नी को देखोगे तो वहां पे छोटे छोटे छेद होते हैं। उस छेद में क्या होता है, लिक्विड तो निकल जाता है उन छेदों में से, पर जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो वहीं रह जाते हैं, जो मैंने आपको ब्लैक कलर से दिखाए। मतलब चाय पत्ती तो वहीं रह जाती है और जो चाय होती है वो छन के नीचे आ जाती है। ठीक है, सो दिस इज फिल्ट्रेशन। अब यहां पर आपको एक डायग्राम से मैंने समझा रखा है कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो देखिए यहां पर फीड इनलेट लिखा हुआ है। फीड इनलेट का मतलब होता है स्लरी। हमें करनी है फिल्ट्रेशन, और जिस लिक्विड की भी हमें फिल्ट्रेशन करनी है उसे हम बोलेंगे स्लरी। मैं आपको बताता हूं। जैसे ये आपके पास लिक्विड है और इस लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स हैं। अब इन सॉलिड पार्टिकल को मुझे हटाना है और लिक्विड को मुझे बचाना है। तो यहां पर ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे स्लरी। दिस इज स्लरी, जो कि फिल्ट्रेशन के लिए जाने वाली है, स्लरी। ओके, तो यहां पर इसका मतलब है स्लरी। ये जो स्लरी है इसको हमने यहां से फीड इनलेट किया। इनलेट का मतलब है जहां से हम स्लरी को डाल रहे हैं, तो स्लरी को हम ऊपर से डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहां पर एक फिल्टर मीडियम लगा होता है। फिल्टर मीडियम वो होता है जो कि फिल्ट्रेशन कराता है। जैसे चाय पत्ती कौन छान रहा था, आपकी चाय छन्नी। ठीक है, वैसे ही जो भी फिल्टर मीडियम होता है यही फिल्ट्रेशन कराता है। मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको बोला था ना कि सॉलिड पार्टिकल तो ऊपर रह जाते हैं और जो लिक्विड होता है वो छनकर नीचे आ जाता है। तो ये किसकी मदद से हो रहा है, यहां पर ये जो मैंने लगा रखा है ना, ये है आपका फिल्टर मीडियम। यहाँ पे दिस इज फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम का काम क्या होता है कि वो सॉलिड पार्टिकल को ऊपर रोक लेता है और जो लिक्विड है वो नीचे आने देता है। तो सॉलिड पार्टिकल रिटेन हो जाते हैं सरफेस पे और लिक्विड जो है अलाउ होता है, पास हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिक्विड जो है पास हो रहा है और यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल जो है इस तरह से केक का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो फिल्टर मीडियम होता है वो फिल्टर मीडियम की वजह से फिल्ट्रेशन होता है। जब भी हम स्लरी को डालते हैं तो फिल्टर मीडियम क्या करता है, लिक्विड को तो पास होने देता है, नीचे आ जाता है लिक्विड, और जो सॉलिड पार्टिकल है वो फिल्टर मीडियम के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाता है। अब एक बात बताइए, अगर ये सॉलिड पार्टिकल, जैसे मैं आपको एक बार और समझाता हूँ, ये है आपका फिल्टर मीडियम जो कि लिक्विड को तो नीचे आने देगा पर जो सॉलिड पार्टिकल है वो ऊपर ही चिपक जाते हैं। अब एक बात बताइए, अगर आप स्लरी डालते रहे तो लिक्विड नीचे आता रहेगा और सॉलिड पार्टिकल ऊपर जमता रहेगा। तो एक टाइम के बाद ये सॉलिड पार्टिकल क्या करते हैं, केक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहां पर केक का फॉर्मेशन हो चुका है, दिस इज केक फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, फिल्टर मीडिया की वजह से, दिस इज फिल्टर मीडिया जो कि मैंने ब्लैक कलर से दिखा रखा है, तो फिल्टर मीडिया की वजह से फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेशन के दौरान केक का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल ऊपर बसते हैं वो केक बना लेते हैं और ये केक फिल्ट्रेशन के दौरान बन रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फिल्टर केक। ओके, तो यहां से आपने स्लरी डाली, यहां पर फिल्टर केक बनता है क्योंकि सॉलिड पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं। फिल्टर मीडियम वो होता है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है, और जो भी फिल्ट्रेशन होने के बाद लिक्विड नीचे आ रहा है, इस लिक्विड को हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्योंकि ये छन कर आ रहा है तो हम इसे बोलेंगे छना हुआ, जो कि होता है फिल्ट्रेट। सो दिस इज फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेटेड लिक्विड। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं फिल्ट्रेटेड फ्लूइड। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, फिल्ट्रेशन मैंने आपको समझा दिया कि होता क्या है और यहां पर मैंने सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि फिल्टर मीडियम क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, फिल्टर मीडियम एक पोरस मीडियम होता है जहां पे सॉलिड पार्टिकल रह जाते हैं और लिक्विड पार्टिकल नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट, फिल्टर केक क्या होता है, तो फिल्टर केक जो है एक्यूमुलेशन होता है, मतलब जमना होता है सॉलिड्स का। जब भी हम फिल्ट्रेशन कराते हैं तो जो सॉलिड पार्टिकल ऊपर जम जाते हैं उसकी वजह से फिल्टर केक का फॉर्मेशन होता है। और फिल्ट्रेट क्या होता है, फिल्ट्रेट मैंने आपको बताया कि छनने के बाद जो भी नीचे ये आया है, दिस इज फिल्ट्रेट। ओके, सो यहां पर आपका फिल्ट्रेट क्या हो गया, जो भी छनने के बाद आया है नीचे वो हो गया आपका फिल्ट्रेट। ठीक है,
अब मैकेनिज्म आपको पता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फिल्टर मीडियम लेना है। फिल्टर मीडियम क्या होता है, जो कि एक पोरस मेम्ब्रेन होती है जो कि सॉलिड पार्टिकल को ऊपर रोक लेती है और लिक्विड पार्टिकल को नीचे आने देती है। थोड़ी देर के बाद केक का फॉर्मेशन हो जाता है, जो नीचे लिक्विड आता है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, ये सब आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अब होगा क्या, प्रॉब्लम एक आपके साथ आएगी, मैं आपको बताता हूं क्या प्रॉब्लम आएगी। देखिए, जैसे कि ये फिल्टर मीडियम है, ठीक है, फिल्टर मीडियम, ये वाला फिल्टर मीडियम। अब ये फिल्टर मीडियम क्या करता है, लिक्विड को आने देता है और सॉलिड ऊपर जम जाता है। तो जब सॉलिड ऊपर जमता रहेगा तो केक फॉर्मेशन होगा। अब केक फॉर्मेशन होने से क्या प्रॉब्लम है, जब भी केक बनेगा तो आपने देखा होगा, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जब आप चाय छन्नी में चाय को छानते हो तो शुरू में तो चाय फटाफट फटाफट छनती है, पर जब वहां पर चाय पत्ती इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है, जब वहां पर चाय पत्ती होना इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद चाय धीरे धीरे छनती है, फिर धीरे धीरे चाय नीचे आती है। क्यों, क्योंकि ये रास्ता बंद हो चुका है। तो जब भी केक का फॉर्मेशन होता है तो केक फॉर्मेशन की वजह से फिल्ट्रेशन में दिक्कत आने लगती है, क्योंकि हम जो स्लरी डाल रहे हैं वो इस केक में ही अटक जाती है। हम जो भी स्लरी डालते हैं वो इस केक में ही अटक जाती है, तो इस दौरान जो है प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये यहीं पे अटक जाएगी अगर हम स्लरी डालेंगे तो, और बहुत कम नीचे आती है। फिर हमें क्या करना होता है, जब हम चाय डाल रहे होते हैं और चाय पत्ती इकट्ठी हो जाती है, एक जगह एक्यूमुलेट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसे प्रेस करते हैं। हम स्पून से इसे प्रेस करते हैं ताकि यहाँ पे जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो और फिल्टर होके नीचे आ जाए। होता है ना, चाय छन्नी में चाय पत्ती रह जाती है तो उसे स्पून से प्रेस करके नीचे चाय ला देते हैं हम लोग। तो वो जो है, यहाँ पर मेरे समझाने का मतलब क्या है कि जब भी केक का फॉर्मेशन होता है, जब भी यहाँ पर केक का फॉर्मेशन होता है, ये केक का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन में दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि रास्ता जाम हो चुका है और ट्रैफिक जाम होता है तो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वैसे ही यहाँ पर लिक्विड जो है धीरे धीरे नीचे निकलेगा। तो एक तो केक की पोरोसिटी बनाए रखनी होती है। अगर केक बन भी जाता है ना, जैसे यहाँ पर ये केक बन गया, तो इसको पोरस बनाओ। पोरस का मतलब होता है छेद वाला, ठीक है, पोरस बनाओ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर छोटे छोटे छेद होंगे तो लिक्विड जो है निकलता रहेगा। तो केक जो होना चाहिए हमेशा पोरस होना चाहिए। और साथ ही साथ एक तो फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि केक का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम इसलिए आ सकती है, एक तरफ है पानी वाटर और एक तरफ है हनी शहद। तो आपको क्या लगता है किसका फिल्ट्रेशन जल्दी होगा? फिल्ट्रेशन उसी का जल्दी होगा जिसका फ्लो जल्दी होगा, जिसका फ्लो जल्दी होगा। तो इनमें से किसका फ्लो जल्दी होता है? पानी ज्यादा बहता है या हनी शहद ज्यादा बहता है? आप एक काम करना, पानी को ऐसे डालकर देखना जमीन पर और शहद को डाल के देखना, आपको पता लगेगा कि पानी जो है फटाफट फ्लो हो जाता है, पानी में विस्कोसिटी कम होती है, तो पानी जो है आसानी से फ्लो हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं हनी की, हनी में विस्कोसिटी ज्यादा होती है और फ्लो प्रॉपर्टी कम होती है, तो हनी जो है धीरे धीरे फ्लो होता है। तो जो फ्लो जल्दी होता है उसका फिल्ट्रेशन भी जल्दी होता है। तो फ्लो प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है फिल्ट्रेशन। जिसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी उसका फिल्ट्रेशन अच्छा। मतलब अगर विस्कोसिटी ज्यादा होती है, जैसे हनी की विस्कोसिटी ज्यादा थी, तो विस्कोसिटी ज्यादा होने पे फिल्ट्रेशन कम हो जाता है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि विस्कोसिटी ज्यादा होने पर, जैसे हनी की विस्कोसिटी ज्यादा थी तो विस्कोसिटी ज्यादा होने पर फिल्ट्रेशन जो है कम हो जाता है। विस्कोसिटी ज्यादा होने पर फिल्ट्रेशन कम हो जाता है। केक के फॉर्मेशन होने पर फिल्ट्रेशन कम हो जाता है। तो केक को हमें कैसा बनाना है? पोरस बनाना है। ठीक है, चलिए अब ये फिल्ट्रेशन क्या काम आ रहा है, इसके एप्लीकेशंस क्या है? तो फिल्ट्रेशन की मदद से हम स्टेराइल प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा हेपा फिल्टर, हाईली एफिशिएंट पार्टिकुलेट एयर या पार्टिकुलेट एयर। तो वहां पर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, हेपा फिल्टर का अगर मैं एग्जांपल दूं, HEPA, जो कि 99% मतलब मैक्सिमम इम्प्योरिटी को हटा देता है। तो ये हेपा फिल्टर जो है बेस्ट फिल्टर होता है, हाईली एफिशिएंट पार्टिकुलेट एयर। और ये हेपा फिल्टर क्या करता है, एयर में से बैक्टीरिया को, डस्ट को, सबको रिमूव कर देता है।
हवा में से बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर हवा है, हवा को मैं एज ए लिक्विड मानूं तो हवा तो निकल जाएगी, इस तरह से पास आउट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है और ये जो डस्ट पार्टिकल है, ये यहाँ पर इस तरह से अटैच हो जाते हैं, वो निकल नहीं पाते। तो बैक्टीरिया डस्ट पार्टिकल जो है अटैच हो जाते हैं और हवा निकल जाती है। तो यहाँ पर भी तो फिल्ट्रेशन ही हो रहा है, एक चीज निकल रही है और दूसरी चीज वहीं पे अटक जा रही है, बैक्टीरिया डस्ट पार्टिकल अटक जा रहे हैं और गैस जो है निकल रही है। दैट्स वाई यहाँ पर जो डेफिनेशन है वहां पर मैंने गैस भी लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहला हमने एप्लीकेशन देखा प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। स्टेराइल प्रोडक्ट तो बनेगा ही सही, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, हेपा फिल्टर लगा दिया, और हेपा फिल्टर लगाने से क्या हुआ कि बैक्टीरिया तो ऊपर ही रह गए, यहाँ पर बैक्टीरिया जो है यहाँ पर ही रह गए, डस्ट पार्टिकल यहाँ पर ही रह गए, और ये जो एयर है ये प्योर है। और अगर प्योर एयर बनेगी तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी प्योर बनेगा, स्टेराइल बनेगा। स्टेराइल का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग। तो प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग मतलब, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि सस्पेंशन में से सॉलिड अलग कर दो, तो वही टेक्निक है यहाँ पर। बाय फिल्ट्रेशन टेक्निक सॉलिड ऑफ इंटरमीडिएट एंड फिनिश प्रोडक्ट आर सेपरेटेड। जो भी सॉलिड पार्टिकल है उन्हें आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ये बात आपको क्लियर है, फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। इंप्योरिटीज हट सकती है इससे। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड एंड फॉर्मुलेशन। लिक्विड का फॉर्मुलेशन भी हो जाएगा। जैसे होता क्या है कई बार कि जो हमारी लिक्विड प्रिपरेशन होती है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे ये हमारी लिक्विड प्रिपरेशन है, तो लिक्विड प्रिपरेशन में क्या होता है, कई बार सॉलिड पार्टिकल डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह से। तो हमें क्या करना होता है, फिर इसको फिल्टर करना होता है। जब भी हम इसको फिल्टर करते हैं तो सॉलिड पार्टिकल तो ऊपर रह जाते हैं और जो लिक्विड है वो वापस नीचे आ जाता है। तो जो लिक्विड का फॉर्मुलेशन था जिसमें सॉलिड के पार्टिकल बनना स्टार्ट हो गए थे, तो हमने क्या करा, उसे फिल्टर किया, और फिल्टर करने के बाद क्या हुआ कि लिक्विड वापस नीचे आ गया और सॉलिड ऊपर रह गया। तो यहाँ पर लिक्विड के फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करता है फिल्ट्रेशन। जैसे डी वैक्सिंग करना। वैक्सिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ऑयल्स में सॉलिड पार्टिकल आ जाते हैं, डिपोजिशन हो जाते हैं। अब सॉलिड पार्टिकल को हटाना है, तो सॉलिड पार्टिकल को हटाने का मतलब है डी वैक्सिंग करना, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल आ रहे थे जब हमने बोला वैक्सिंग हो गई ऑयल की। अब सॉलिड पार्टिकल को हटा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, डी वैक्सिंग ऑफ ऑयल। सिंपल सा है। तो यहां पर इस तरह से डी वैक्सिंग ऑफ ऑयल होती है। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। ये एप्लीकेशंस चल रही है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, आरओ आप सभी ने देखा होगा, वहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, फिल्ट्रेशन होता है पानी का, और आपके पास प्योर वाटर आता है। तो जो फिल्ट्रेशन होता है ना पानी का, वो भी आपको इसी में इंक्लूड किया जाएगा फिल्ट्रेशन में, क्योंकि वहां पर फिल्ट्रेशन ही हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं वेस्ट वाटर, जो गंदा पानी था, खराब पानी था, उसका ट्रीटमेंट करके हमने उसे पीने योग्य बनाया विद द हेल्प ऑफ आरओ। वहां पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हुई, तो वहां पर भी फिल्ट्रेशन काम आता है। अब एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, क्लैरिफिकेशन। तो क्लैरिफिकेशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जहां पर 1% पार्टिकल हो या 1% से भी कम हो। जैसे मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में ये ब्लैक कलर से मैं पार्टिकल दिखा रहा हूं, तो ये जो पार्टिकल है उनकी कंसंट्रेशन 1% हो या 1% से कम हो, तब हम इसे बोलेंगे कि हाँ ये क्लैरिफिकेशन है। When the suspended solid particle are 1% or less than 1% in any fluid or slurry, किसी भी स्लरी में पार्टिकल अगर 1% है या 1% से कम है, तब हम उसे बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे क्लैरिफिकेशन। तो ये था आपका ओवरऑल फिल्ट्रेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। चलिए मैं आपको फिल्ट्रेशन की थ्योरी समझाता हूं। तो फिल्ट्रेशन की थ्योरी को समझने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला समझाऊंगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का। तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट डायग्राम में, मैंने आपको कुछ इस तरह से फिल्ट्रेशन समझाया था, ठीक है। यहां से आप स्लरी डाल रहे थे। स्लरी क्या होती है, जो कि फिल्ट्रेशन में जाने वाली है। तो यहाँ पर फिल्टर मीडियम लगा हुआ था, और उस फिल्टर मीडियम की वजह से क्या हो रहा था कि सॉलिड पार्टिकल ऊपर ही रुक जा रहे थे, और ये सॉलिड पार्टिकल यहाँ रुक कर क्या बना रहे थे, फिल्टर केक बना रहे थे।
और जो लिक्विड हो रहा था वो नीचे छन के आके यहाँ पर आपको फिल्ट्रेट मिल रहा था। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि स्लरी आप जितने प्रेशर से डालोगे, तेज तेज स्पीड से डालोगे, अगर स्लरी आप तेज स्पीड से डालोगे तो फिल्ट्रेट भी आपको उतनी ही स्पीड से ज्यादा मिलेगा। फिल्ट्रेट आपको कब ज्यादा मिलेगा? फिल्ट्रेट अगर आपको ज्यादा चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, तो आपको स्लरी को भी जल्दी जल्दी डालना होगा। मतलब स्लरी की जो फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स, मतलब डालने वाली फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, स्लरी का आने वाला फोर्स, तो स्लरी को अगर आप तेज तेज डालोगे, मतलब स्लरी का आपने क्या कर दिया, ड्राइविंग फोर्स बढ़ा दिया। स्लरी का जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ड्राइव करके जाना, तो स्लरी जो है यहां से जल्दी जल्दी नीचे आ रही है। तो जब आपने स्लरी का ड्राइविंग फोर्स बढ़ाया तो हुआ क्या, जब स्लरी जल्दी जल्दी आएगी तो जल्दी जल्दी फिल्ट्रेशन होगा, जल्दी जल्दी फिल्ट्रेट बनेगा, तो यहाँ पर फिल्ट्रेट बनना तेज हो जाता है। तो स्लरी की अगर ड्राइविंग फोर्स बढ़ा दो, स्लरी को अगर आप जल्दी जल्दी डालोगे तो जल्दी जल्दी वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी और जल्दी जल्दी वो फिल्ट्रेशन होके नीचे फिल्ट्रेट बनाएगी। तो यहाँ पर आपको लिखा है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन की रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ड्राइविंग फोर्स पे। मतलब जितना ज्यादा ड्राइविंग फोर्स, जितना ज्यादा आप स्लरी की स्पीड बढ़ा रहे हो, उतना ही जल्दी आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है। पर अगर आपका लिक्विड विस्कस है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अगर आपका लिक्विड जो है विस्कस है या फिर आपका लिक्विड में केक का फॉर्मेशन हो चुका है, तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी। अगर फिल्ट्रेशन के दौरान केक बन गया है तो प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ अगर आपका लिक्विड जो है विस्कस है तो भी फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए फिल्ट्रेशन को मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ड्राइविंग फोर्स के लिखा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, फिल्ट्रेशन में रुकावट। और अगर आपका लिक्विड विस्कस है या फिर आपको केक फॉर्मेशन हो चुका है, तो यहां पर अगर ये बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन तो अपने आप कम होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्राइविंग फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब विस्कोसिटी एंड केक फॉर्मेशन। चलिए, अब यहां पे आपको कई सारी थ्योरीज दी है। जैसे सबसे पहला है पॉसली इक्वेशन। अब यहां पर सीधा सा आपको बताया गया है कि जितना ज्यादा प्रेशर से आप डालोगे आपके स्लरी को, उतना ही अच्छा आपको फिल्ट्रेशन मिलेगा। देखिए यहां पर एक फॉर्मूला है पॉसली इक्वेशन में। क्या है वो फॉर्मूला? V इक्वल्स टू पाई डेल्टा P R 8L ईटा। यहां पर आपको ईटा दे रखा है। तो यहां पर जो V है वो है रेट ऑफ फ्लो। देखो, जितना जल्दी जल्दी आप स्लरी डालोगे, मतलब जितना उसका रेट ऑफ फ्लो होगा, उतनी ही जल्दी वो फिल्टर होगा, सॉलिड पार्टिकल ऊपर रहेंगे और नीचे जो है फिल्ट्रेट आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितनी जल्दी स्पीड से आप स्लरी को डालोगे, उतना ही तेज फिल्ट्रेशन होके फिल्ट्रेट मिलेगा। तो V का मतलब हो गया रेट ऑफ फ्लो। और किसका रेट ऑफ फ्लो? स्लरी का रेट ऑफ फ्लो। तो स्लरी का अगर रेट ऑफ फ्लो ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगा। तो यहां पर अल्टीमेटली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ही ज्यादा होगा। क्लियर है आपको ये बात? ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि आप अगर रेट ऑफ फ्लो बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी बढ़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। आपने स्लरी तेज डाली तो फिल्ट्रेशन भी तेज होगा। तो यहां पर जो डेल्टा पी है वो है प्रेशर डिफरेंस। जितना प्रेशर से आप डालोगे, जितना प्रेशर डिफरेंस रहेगा, उतना ही जो है जल्दी जल्दी फिल्ट्रेशन होगा। तो देखिए जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर डिफरेंस के, क्योंकि जितना प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ही जल्दी फिल्ट्रेशन होगा। और फिर है रेडियस। अब एक बात बताइए, आपका जो फिल्टर मीडिया है, अगर उसका रेडियस बहुत ज्यादा है तो वो अच्छे से फिल्टर करेगा, क्योंकि उसका रेडियस बहुत है। तो जिसका रेडियस बहुत है फिल्टर मीडियम का, उसका फिल्ट्रेशन भी अच्छा होगा। तो यहां पर मैंने आपको सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रखा है। जो आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, या फिर आप बोल सकते हो रेट ऑफ फ्लो है, V है, वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर डिफरेंस के, साथ ही साथ रेडियस के। जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना अच्छा फिल्ट्रेशन होगा, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना अच्छा फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, अब यहां पर आपको एक वर्ड दे रखा है ईटा। ईटा का मतलब होता है विस्कोसिटी। तो एक आप बात बताइए, अगर विस्कोसिटी ज्यादा होती है, जैसे हमने देखा था हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो विस्कोसिटी ज्यादा होने पर फिल्ट्रेशन तो कम ही होता है ना।
तो यहाँ पर मैंने इनवर्सली इसलिए लिखा हुआ है, इनवर्सली का मतलब है नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है मतलब इनवर्सली है। तो यहाँ पर अगर विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को हम डिनोट कर रहे हैं वी से, मतलब यहां पर सीधा सा मतलब आपको निकल के आया है कि अगर विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो रेट ऑफ फ्लो कम होता है, फिल्ट्रेशन कम होता है। ठीक है, और एल होता है यहां पर थिकनेस ऑफ फिल्टर केक। अगर फिल्टर केक जो है ज्यादा बन जाएगा तो भी आपका फिल्ट्रेशन जो है कम होगा। तो ये बातें तो आपको पहले से पता है कि अगर आपका फिल्टर केक बन जाएगा, केक का फॉर्मेशन हो जाता है या फिर आपका लिक्विड जो है विस्कस होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि आपका जो फिल्ट्रेशन है वो कम हो जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नीचे लिखे हुए हैं मैंने एल, ईटा, ये सब। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस एंड रेडियस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल एंड ईटा। दिस इज पोसिली इक्वेशन। फर्स्ट थ्योरी पोसिली इक्वेशन। नाउ सेकंड इज डार्सी इक्वेशन। अब डार्सी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर आपको नाम दे रखा है, देखो डार्सी इक्वेशन। अब डार्सी इक्वेशन का यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे रखा है V इक्वल्स टू के ए डेल्टा पी अपॉन ईटा एल। तो वही बात हो गई, V का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो। V का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फ्लो। तो V का मतलब तो हो गया रेट ऑफ फिल्ट्रेशन या रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, और यहां पर जो K है उस K का मतलब है पोरोसिटी, मतलब परमिएबिलिटी। जो भी केक आपका बना था, ये जैसे मान लीजिए केक का फॉर्मेशन हो गया, अगर इस केक के फॉर्मेशन में हल्के हल्के पोर्स हैं, इस तरह से मैंने आपको पोर्स करके दिखा दिए, अगर हल्के हल्के पोर होते हैं तो जो हमारा लिक्विड है वो आसानी से फिल्टर होके नीचे आ जाता है, अगर यहाँ पर पोर्स है तो जितना ज्यादा पोर होगा, के का मतलब ही क्या होता है, परमिएबिलिटी होना। तो जितना ज्यादा पोर होगा, जितनी ज्यादा परमिएबिलिटी होगी, तो उतना ही अच्छा फिल्ट्रेशन होगा। तो आप देख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, मतलब जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना K होगा, K का मतलब होता है परमिएबिलिटी, जितनी ज्यादा परमिएबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा केक में से जो लिक्विड है वो पास होगा। ठीक है, सेकंड इज सरफेस एरिया। अगर आपका फिल्टर मीडियम आपने जो लिया है उसका बहुत ही बड़ा सरफेस एरिया है तो फिल्ट्रेशन भी अच्छे से होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो अगर आपके फिल्टर मीडियम का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन भी अच्छे से होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा, एक सेकेंड, सबसे पहले हमने देखा कि जो आपका V होता है उसका मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K के। K का मतलब होता है कि केक में छोटे छोटे छेद होना, परमिएबल होना केक। फिर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, जितना अच्छा फिल्टर मीडियम का एरिया उतना ही अच्छा फिल्ट्रेशन। और हमें पता ही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी के, मतलब प्रेशर डिफरेंस के। यहाँ पर हमने बात करी ली कि जो V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी के। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और आप सभी को पता है कि V जो होता है वो इनवर्सली होता है विस्कोसिटी के, ये विस्कोसिटी, और थिकनेस के, केक की जो थिकनेस होती है उसके। तो ये तो आपको पहले से पता है। नाउ नेक्स्ट इज कोजेनी-कैरमैन इक्वेशन। अब ये जो है, ये जो इक्वेशन होती है वाइडली यूज्ड होती है फिल्ट्रेशन में, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इक्वेशन में आपको वही देखो, ईटा दे रखा है मतलब विस्कोसिटी, और अगर विस्कोसिटी है तो वो इनवर्सली होगी। तो आप देख सकते हैं V इनवर्सली है विस्कोसिटी के। V का मतलब है रेट ऑफ फ्लो, पता है आपको। अब K का मतलब भी आपको पता है, आगे बता दिया। L का मतलब भी आपको पता है, थिकनेस ऑफ द केक। और यहाँ पर ये आपको जो सिंबल दे रखा है इसका मतलब है पोरोसिटी ऑफ द केक। जितना ज्यादा केक पोरस होगा, पोरस का मतलब जितना ज्यादा केक में छोटे छोटे छेद होंगे उतना ही अच्छा लिक्विड जो है वहां से पास आउट करेगा। तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है मैंने V के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस साइन के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना ज्यादा पोरोसिटी होगा केक में जितनी ज्यादा पोरोसिटी उतना ज्यादा जो है रेट ऑफ फ्लो होता है। ठीक है, अभी थ्योरीज हमने देख ली है। लास्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन, जो कि आपको पूरा आता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फिल्टर मीडिया होता है उस फिल्टर मीडिया का काम क्या होता है। जैसे ये फिल्टर मीडिया है तो फिल्टर मीडिया का काम होता है कि जो लिक्विड आ रहा है उसको निकलने दो और जो लिक्विड में सॉलिड प्रेजेंट है उसको ऊपर ही रोक लो। ठीक है, तो अगर फिल्टर मीडिया का सरफेस एरिया ज्यादा होगा
फिल्टर मीडिया लंबा चौड़ा होगा, उसका सरफेस एरिया बहुत अच्छा होगा, तो फिल्ट्रेशन भी बहुत अच्छी होगी। तो सरफेस एरिया ज्यादा तो फिल्ट्रेशन ज्यादा। नाउ नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज। देखो पार्टिकल साइज आपको दे रखी है कि पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड अगर ज्यादा तो फिल्ट्रेशन ज्यादा। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए जैसे कि ये आपका फिल्टर मीडियम है, ओके, और यहां पर छोटे छोटे पोर्स हैं, पोर्स हैं तभी तो लिक्विड निकल रहे हैं, और यहां से लिक्विड जो है निकल रहा है। अब अगर आपका स्लरी जो है जहां पर लिक्विड है और कुछ सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, इन सॉलिड पार्टिकल को आपको यहाँ पे रोकना है, इस जगह पे रोकना है, यहाँ पर इस जगह पे रोकना है। तो होता क्या है, होना क्या चाहिए, ये जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना इनकी साइज बड़ी बड़ी होनी चाहिए। अगर इनकी साइज बड़ी बड़ी होगी तो ये छोटे छोटे छेदों में से नहीं निकल पाएंगे। तो यही बोला है कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनकी साइज बड़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सॉलिड पार्टिकल की साइज बड़ी बड़ी होगी तो ये इस पोर में से क्रॉस नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे। तो हमेशा हमेशा जो पार्टिकल होते हैं ना, जो भी हम फिल्टर कर रहे हैं, उनकी साइज बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होंगी तभी वो रुकेंगे वहां पर। तो यही बोला हुआ है आपको यहाँ पे कि पार्टिकल साइज बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ी होगी तभी जो है, पार्टिकल साइज बड़ी होने की वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अच्छा होगा। नाउ नेक्स्ट फिल्टर केक। तो मैंने आपको बताया अगर फिल्टर केक बन जाता है तो फिल्ट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ज्यादा होने पर भी फिल्ट्रेशन कम हो जाता है। प्रेशर डिफरेंस, जितना अच्छा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना अच्छा फिल्ट्रेशन होगा। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है। ये आज का आपका फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन, और उससे पहले हमने देखी थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, पॉसले इक्वेशन, डार्सी इक्वेशन, उसके बाद कॉन्जे कारमेन इक्वेशन, ठीक है। और उससे पहले हमने देखा फिल्ट्रेशन होता क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है। तो ये आपका फिल्ट्रेशन का बेसिक लेक्चर था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट लेक्चर जो है फिल्ट्रेशन का वो भी काफी मजेदार आने वाला है, क्योंकि एक ही लेक्चर में सारा हम कवर कर देंगे एंड देन हम सेंट्रिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये आपको शो भी हो रही होगी। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।